तेजाराम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के संकल्प के अंतर्गत श्री मोनी बाबा गौशाला व आश्रम कमेटी ने सूरजमुखी क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम में भागीदारी की। उन्होंने अपनी अपनी मां के स्मरण में 51 बड़ पीपल के पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए और उनके संरक्षण की गारंटी ली। इस अवसर पर कमेटी के उपाध्यक्ष व भाजपा मंडल अध्यक्ष बने सिंह भदौड़े ने कहा कि सूरजमुखी के क्षेत्र में एक विशेष पहचान है। इस धार्मिक स्थल पर बड़ पीपल के पौधे लगाकर इसे और अधिक हरित बनाने में हम सब सफल होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता देशपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को अपने सप्ताह के प्रकृति संरक्षण में जुट गया। इस अवसर पर वीरेंद्र सैनी, एडवोकेट कमल पार्षद, जीतू मूलाराम चौधरी, जशवंत सिंह, पूरन सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वांछित बदमाशों के विरुद्ध धरपकड़ करने के निर्देश फरमाए, जिस पर टीम द्वारा भिवाड़ी से वांछित बदमाशों को चिन्हित किया गया। थाना भिवाड़ी के आईपीएस में फरार मुजरिम सुखवीर उर्फ सक्कू पुत्र रामप्रसाद जाति गुर्जर उम्र 27 साल निवासी बीसर थाना तावुर जिला नू मेवात हरियाणा, जो कि करीब 2 साल से फरार चल रहा है, को घर से रूपे से गिरफ्तार किया गया। जिला स्पेशल टीम द्वारा उक्त मुजरिम के बारे में सूचना संकलित की गई। सुधीर कानी 255 डीएसटी भिवाड़ी को सूचना मिली कि थाना भिवाड़ी के उपरोक्त मुकदमे में फरार मुजरिम सुखवीर उर्फ सक्कू पुत्र रामप्रसाद अपने गांव बीसर आया हुआ है, जिस पर डीएसटी भिवाड़ी क्यूआरटी टीम भिवाड़ी से राम सिंह एएसआई के साथ रवाना होकर बिसर गांव मुजरिम सुखवीर पुत्र सक्कू जाति रामप्रसाद निवासी बीसर को दस्तयाब कर भिवाड़ी थाना लाए, जिसको बाद तफ्तीश थाना भिवाड़ी के आईओ द्वारा मुकदमे में वांछित होने पर गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेता यासीन खान की निर्मम हत्या के मामले को लेकर विधायक बालकनाथ मुंगस्का पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार को बनाया था नस। कहा अपराधी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। इधर मृतक यासीन के परिजनों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी मांग करते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात दोहराई। पत्रकार से बातचीत के दौरान भाजपा के तेजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने बताया कि अभी इनकी राजस्थान में सरकार बनी है तथा ऐसे जघन्य कृत्य करने वाले लोगों की किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा और सख्त कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। देखिए, जो आप बातें कह रहे हैं, ये वास्तविकता है कि पहले भी जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ में 307 का मुकदमा दर्ज बताया गया है और ऐसे अपराधियों को मैं मानता हूं कि बिल्कुल भी खुले में छोड़ना नहीं चाहिए था सरकार को। लेकिन सरकार अब बनी है हमारी और भाजपा की सरकार निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्य करेगी। और यासीन जो हमारे कार्यकर्ता भी थे, समाज सेवी भी थे और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। और जैसे इस घटना के बारे में पता लगा तो हम सबको भी इस घटना का से बहुत बड़ा दुख पहुंचा है और इस बात के लिए भी चिंता हुई है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति को, राह चलते व्यक्ति को, यात्रा करते व्यक्ति को ऐसी मानसिकता लोगों की हो गई कि आज किसी को भी रास्ते में रोककर वो इस प्रकार से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे अपराधियों को मैं मानता हूं कि चिन्हित कर उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और मिलेगी भी आने वाले समय पर। और ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हो तो उसको भी भय हो कि पूर्व में भी किसी अपराधी ने ऐसा कार्य किया था तो उसका ये अंजाम हुआ था। तो जो अपराधी दिल के अंदर छुपे हैं या कहीं ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनके अंदर भी भय होना चाहिए, ऐसा दंड उन लोगों को मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इस बात का संज्ञान हमने लिया है और आप चिंता ना करें, अपराधी पकड़े जाएंगे
और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा और ऐसे अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। महाराज असली मायने में लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ यानी उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसी मांग आम जन से देखिए वो सब कानून के दायरे में रहकर सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी कार्यों जो कार्य हैं या जो सभी दंड देने के योग्य जो भी कानून विधान के अंदर है उनका उपयोग किया जाएगा और निश्चित रूप से इन लोगों को पकड़कर इनके किए की सजा कानून के मध्य रहते हुए कानून का सम्मान करते हुए दी जाएगी। महाराज जी जरूरत इस बात की भी है कि अब तक अपराधी पुलिस के हाथ नहीं लगे, सरकार की कमजोरी जाहिर होगी कुछ दिन बाद में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी कहीं ना कहीं सरकार उनके पीछे है, अपराधी भाग रहे हैं लेकिन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, वो कहीं भी नहीं भागने दिया जाएगा। जो जितना ही भाग लें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जल्दी ही परिणाम इस हत्याकांड के अंदर उन अपराधियों को पकड़ने का और पकड़ने के बाद में उनको सजा देने का कार्य आपको दिखेगा। और जो लोगों की भावना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ में चाहे वो अपराधियों को तो पकड़ा ही जाए, साथ ही साथ में उनकी संपत्ति उनकी अवैध रूप से किए जाने वाले कार्य उन पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार से हम भी बात करेंगे कि ऐसे अपराधियों को हमने तो अपने तिजारा के अंदर ये सूची तैयार की है कि कौन कौन अपराधी हैं और किस प्रकार के उनके अवैध कार्य चलते हैं और हम जल्दी सरकार को वो सूची देने वाले हैं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो ताकि हमारे इस देश के अंदर, हमारे इस प्रदेश के अंदर, हमारे इस जिले के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर इस प्रकार की घटना या इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों को यहाँ पर रहने की जगह ना हो। क्या इसकी भी जांच होगी? भास्कर ने लिखा है कि पुलिसकर्मी उसकी लोकेशन दे रहे थे। बिल्कुल एक एक बिंदु पर जांच होगी, निश्चित रूप से होनी चाहिए जांच कि अगर किसी ने ऐसा कार्य किया है तो उसको भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। इस घटना में राजनीतिक हस्तक्षेप भी है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। देखिए मेरे नज़र में चाहे कोई राजनीतिक आपकी नज़र में कहीं किसी घटना में हो या ना हो, अपराध अपराध है और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को, ऐसे उपद्रव करने वाले लोगों को, वो लोग किसी के नहीं होते, वो हमारे देश के हित के नहीं है, वो समाज के हित के नहीं है और उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। करीब 2 दशक से ये भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अभी तक आपके अलावा कोई भाजपा का पदाधिकारी क्यों नहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सभी आएंगे और सबने संज्ञान लिया है इस घटना का और मैं मानता हूँ कि सब लोग चिंता में है और चिंता इस बात की है वो हमारे कार्यकर्ता थे, केवल इतना ही मात्र नहीं है। एक व्यक्ति की इस प्रकार से हत्या हो जाना ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंताजनक की बात है। कोई आम व्यक्ति किस प्रकार से अपने को आपको सुरक्षित समझेगा कि एक संपन्न व्यक्ति की भी इस प्रकार से रास्ते के बीच में रोककर गाड़ी से उतारकर उसको मारपीट की जाती है, उसके साथ बुरी तरह से उसको पीटा जाता है, उसके साथ हथौड़ों से वार किया जाता है, उसके साथ तीखे हथियारों से वार किया जाता है, रोड से हथियार से वार किया जाता है, उसकी निर्मम हत्या की जाती है। ये चीजें बिल्कुल भी प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और नहीं होंगी। राजगढ़ कस्बे के श्री अवधूत आश्रम पर आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव से पहले रविवार को गणेश पोल से बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पहुंची। कलश यात्रा कस्बे के चौपर सराय से होते हुए कथा स्थल अवधूत आश्रम पहुंची, जहां कलश यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलश यात्रा के साथ स्थल पहुंचने पर प्रसादी वितरित की गई। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। स्वामी अमन भारती अपने मुखरा बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे। अलवर जिले की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के धमरेड़ गांव में स्थित दिल्ली से आई टीम ने निरीक्षण कर सुविधाएं देखकर जिले में प्रथम घोषित किया। राजगढ़ अलवर जिले की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम धमरेड़ में स्थित PHC नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्विस मेडिकल एंड हेल्थ दिल्ली से आई टीम की डॉक्टर दिव्या दवे व डॉक्टर रीटा कालरा ने 2 दिवसीय दौरा कर चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कर जिले में प्रथम स्थान का पर घोषित किया। इस अवसर पर PSC प्रभारी डॉक्टर रोहित गोयल, नंद किशोर मीना, जितेंद्र शर्मा, डॉक्टर सोनिका आशा शर्मा, सुरेंद्र जाट, लाली देवी, अनिल सैनी, रंगलाल, उर्मिला मीना, जितेंद्र मीना, प्रभु दयाल, विजय दानिया सहित स्टाफ के सभी सदस्य मौजूद थे। बजाज स्कूटर का नाम तो आपने सुना ही होगा और अब बजाज स्कूटर और भी नए फीचर्स के साथ आपके लिए लाया है इलेक्ट्रिक स्कूटर।
जो एक बार चार्ज करने पर चलेगा 126 किलोमीटर और मेटल बॉडी के साथ 5 साल की वारंटी। स्पीड 73 किलोमीटर के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। यदि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जा रहे हैं तो एक बार बजाज स्कूटर की जानकारी हमारे शोरूम पर पहुंचकर जरूर ले लें। शोरूम का पता है अग्रसेन सर्किल के पास, धोकारिया चेतक अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 7240023111 7240023222। कुछ पाने की हो आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था, जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ ST/SC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं। एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9414261251, 9460375805 और 8233943250। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ परचम लहरा रहा है। इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दिया है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दीक्षिता शर्मा, पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया है। वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण,
और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193.